नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सानु शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अमृतकाल में देश के गांव और किसानों की क्षमता बढ़ाने के लिए सहकारिता क्षेत्र की भूमिका बहुत अधिक बढ़ने वाली है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में 17वें भारतीय सहकारिता सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर कहा कि देश में सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के कल्याण और कृषि के हर क्षेत्र को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार कृषि और किसानों के कल्याण के लिए हर वर्ष 6.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि छोटे और मझोले किसानों को सरकारी योजनाओं से बहुत लाभ हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में किसानों को विभिन्न योजनाओं के जरिए हर वर्ष 5,000 रुपए की गारंटी दी गई है। उन्होंने कहा कि यह गारंटी मोदी की है। भारतीय राष्ट्रीय सहकारिता संघ ने 2 दिन का भारतीय सहकारिता सम्मेलन आयोजित किया है, जिसका विषय है अमृतकाल सशक्त भारत के लिए सहकारिता से समृद्धि। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 62 दिनों तक चलने वाली श्री अमरनाथ यात्रा बालताल और नुनवाव आधार शिविर से आज सुबह प्रारंभ हुआ। बालताल आधार शिविर से लगभग 4,445 श्रद्धालुओं को रवाना किया गया, जबकि पहलगाम के रास्ते पवित्र गुफा तक पहुंचने के लिए 2,000 से अधिक यात्रियों को न्यूनतम अनुमति दी गई। 4,416 श्रद्धालुओं का दूसरा जत्था भी जम्मू यात्री निवास से कश्मीर घाटी की तरफ बढ़ रहा है। ये यात्री बालताल या फिर नुनवान आधार शिविर में रात में ठहरने के बाद कल सुबह श्री अमरनाथ जी गुफा के लिए निकलेंगे। जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने श्रद्धालुओं के भोजन, अस्थायी आवास और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। प्रशासन ने श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग और दोनों आधार शिविरों से जुड़ने वाले मार्गों से भीड़ भाड़ को नियंत्रित करने के लिए यातायात नियमावली जारी किए हैं। मौसम विभाग ने जुलाई महीने के मध्य में भारत और आसपास के दक्षिणी हिस्सों तथा पूर्वी भारत के अधिकांश क्षेत्रों और पूर्वोत्तर तथा उत्तर पश्चिम भारत के कुछ इलाकों में सामान्य से अधिक बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले 4 दिनों में पश्चिम बंगाल और सिक्किम, बिहार, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, तटीय कर्नाटक तथा केरल में तेज वर्षा हो सकती है। आकाशवाणी से संस्कृत समाचार प्रसारण का स्वर्ण जयंती वर्ष आज से आरंभ हो रहा है। आकाशवाणी से संस्कृत समाचार का पहला प्रसारण 30 जून 1974 को हुआ था। शुरुआत में प्रतिदिन 5 मिनट का संस्कृत समाचार सुबह 9 बजे प्रसारित होता था। बाद में इसका समय बदलकर सुबह 6:55 पर कर दिया गया था। प्रारंभ में दूसरा संस्कृत समाचार शाम 6:10 पर प्रसारित होता था, जो 10 मिनट का था। बाद में इसका समय बदलकर 6:20 किया गया। आकाशवाणी के प्रसिद्ध संस्कृत समाचार वाचक डॉक्टर बलदेव आनंद सागर ने आशा व्यक्त की कि तकनीक के सहारे संस्कृत पत्रकारिता को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि संस्कृत के कई जानकार यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने विश्व धरोहर पर बैंकिंग प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जिसमें यूनेस्को सूचीबद्ध विश्व धरोहर स्थल की विशेषता वाले G20 सदस्य देशों के बैंक नोट प्रदर्शित किए गए हैं। कल नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने युवाओं को भौतिक मुद्रा नोटों के माध्यम से अपनी विरासत से जुड़ने के महत्व पर प्रकाश डाला। यह प्रदर्शनी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में इस महीने की 9 तारीख तक खुली रहेगी। अरुणाचल प्रदेश सर्विस पेंशन एसोसिएशन ईस्ट सियांग ने स्कूल गोद लेने कार्यक्रम के पहले चरण में आज समापन किया। मेबो शहर के पास तोरांग गांव में सामुदायिक हॉल में एक सार्वजनिक बैठक आयोजित करते हुए एसोसिएशन ने मेबो ब्लॉक के लेंको प्राइमरी स्कूल को गोद लिया। इससे पहले इसने रुक्सिन और पासीघाट ब्लॉक के 2 प्राथमिक विद्यालय को गोद लिया था। एसोसिएशन के अध्यक्ष बोदोंग इरांग ने कहा कि पेंशनभोगी अपने वित्तीय योगदान से गोद लिए गए स्कूलों में शिक्षण तंत्र को बढ़ावा देने के अलावा गोद लिए गए स्कूलों की शैक्षणिक गतिविधियां बुनियादी ढांचे का समर्थन करेंगे। विधायक लोम्बो तायंग ने
लेंको प्राइमरी स्कूल के भवन और अन्य संरचनाओं के नवीनीकरण के लिए धन देने का आश्वासन दिया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।